2 अक्टूबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने फिर से मार्च निकाला। जूनियर डॉक्टरों ने 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। इससे पहले जूनियर डॉक्टर 10 अगस्त से लेकर 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। 21 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर वापस आए थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों में से एक अनिकेत महतो ने हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा, सुरक्षा की हमारी मांगों को पूरा करने के लिए ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आज 92वां दिन है, हम पर अभी भी हमले हो रहे हैं। सीएम ममता के वादों को पूरा करने का प्रयास होता नहीं दिख रहा। हमारे पास आज से पूरी तरह काम बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब तक हम राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं देखते तब तक काम बंद रहेगा। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले में डिप्टी सीएम पवन कल्याण की 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा जारी है। वह 1 अक्टूबर की देर रात तिरुमला पहुंचे। वह 3 दिन यानी 3 अक्टूबर तक चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे। पवन कल्याण ने तिरुपति के अलीपिरी के रास्ते करीब 3500 सीढ़ियां नंगे पैर चढ़ी। पवन मंगलवार रात तिरुमला के गायत्री नीलियम गेस्ट हाउस में रहेंगे। वह बुधवार सुबह श्रीवारा जाएंगे और तपस्या की दीक्षा लेंगे। 3 अक्टूबर को दीक्षा समाप्त होने के बाद वह वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करेंगे। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर गुजरात बनासकांठा जिले में स्थित डीसा शहर में भारतीय वायुसेना का नया स्टेशन बनेगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डीसा एयरबेस पर उपलब्ध रनवे का सर्वेक्षण किया, जिसे ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे के रूप में जाना जाता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस सर्वे का काम सिंगापुर की एक निजी कंपनी को सौंपा है। उसी के तहत सिंगापुर से DA-62 प्रकार का एक छोटा विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस तरह का विशेष प्रकार का सर्वे केवल विदेशी कंपनियां ही कराती हैं, जिसमें पायलट भी काफ़ी सक्षम होते हैं और उनके पास उड़ान का व्यापक अनुभव भी होता है। अब इस सर्वे की रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसके जरिए पूरे एयरपोर्ट का नक्शा तैयार किया जाएगा। हरियाणा चुनाव के बीच डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम बुधवार सुबह 6 बजे जेल से बाहर आ गया। राम रहीम की 3 शर्तों के साथ उसे 20 दिन की पेरोल मिली है, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी न करना भी शामिल है। हालांकि राम रहीम के बाहर आते ही डेरे का सियासी खेल शुरू हो गया। राम रहीम की पेरोल की खुशी में डेरे ने हरियाणा के हर ब्लॉक में नाम चर्चा रख ली गई है, जो 2 दिन यानी आज और कल तक चलेगी। 5 अक्टूबर को प्रदेश में वोटिंग होनी है। माना जा रहा है कि नाम चर्चा के दौरान डेयरी की तरफ से राम रहीम का संदेश श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जाएगा कि उन्हें अंदर खाते किस पार्टी को सपोर्ट करना है। यह बात अलग है कि डेरा हमेशा चुनाव में किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने से इनकार करता रहा है, लेकिन पेरोल की टाइमिंग को देखते हुए विरोधी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर डेरे के वोटर एक तरफा हुए तो उन सीट पर इसका असर पड़ सकता है, जहां 2 उम्मीदवारों खासकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि चीन के साथ भारत के हालात स्थिर हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं, काफी संवेदनशील है। चीन के साथ हमें लड़ना भी है, सहयोग भी करना है, साथ रहना है, सामना भी करना है और चुनौती देनी है। चीन के साथ रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि हम चाहते हैं चीन के साथ हालात अप्रैल 2020 के पहले जैसे हो जाएं, फिर चाहे वह जमीन के कब्जे की बात हो या बफर जोन बनाए जाने की बात हो। जब तक पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं होती तब तक हालात संवेदनशील बने रहेंगे और हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे बड़ी क्षति हमारे विश्वास को हुई है। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी MUDA मंगलवार को सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती की तरफ से लौटाए 14 प्लॉट वापस लेने के लिए तैयार हो गया। पार्वती ने लेटर लिखकर प्लॉट लौटाने की बात कही थी। इसके बाद MUDA ने कहा कि वे इसे वापस लेने के पहले कानूनी सलाह लेंगे, क्योंकि मामला भी जांच के दायरे में है। वहीं सीएम सिद्धरमैया ने पत्नी के जमीन लौटाने के फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से आहत होकर मेरी पत्नी ने प्लॉट वापस करने का फैसला लिया। सिद्धरमैया ने कहा कि पत्नी के इस फैसले से मैं हैरान हूं। मेरी पत्नी ने मेरी 4 दशक लंबी राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। वह मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार हुई और मेंटल टॉर्चर झेल रही। सिद्धरमैया ने MUDA मामले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। सिद्धरमैया ने कहा कि ईडी ने किस आधार पर केस दर्ज किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है। उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोला और हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में दो बार हरवाया। इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। पीएम मोदी ने यह बातें हरियाणा में कही। उन्होंने पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर गुदपुरी टोल प्लाजा के पास मंगलवार को चुनाव की अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी तब किसानों के घर में ₹2 मुआवजे का चेक पहुंचता था, जबकि भाजपा सरकार हजारों रुपए की सम्मान निधि उनके बैंक खातों में पहुंचाती। पीएम ने कहा कि कांग्रेस हमारी सेना पर भी हमला करती है। हमारी सेना ने दुश्मनों को बार बार पीटा, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार दुश्मनों की तारीफ करता है। देश में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, लोहे के गर्डर, अग्निशामक यंत्र आदि दिखने की घटनाएं अब बढ़ती जा रही। रेलवे इंटेलिजेंस के पास गुप्त इनपुट है, जिसके आधार पर देश भर में आरपीएफ और केंद्रीय एजेंसियां अब अलर्ट पर है। अब इन सभी मामलों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने बड़ा बयान दिया। बिट्टू ने कहा ये सभी मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिए गए। एजेंसी इन मामलों के विभिन्न एंगल पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच के बाद एनआईए की ओर से जल्द ही अगली कार्रवाई की जाएगी। यूपी में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में मंगलवार रात तीसरे दिन शिया समुदाय सड़क पर उतर आया। रात 10 बजे 5000 से ज्यादा शियाओं ने लखनऊ में छोटे इमामबाड़े से लेकर घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोस्टर जलाए, नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की हो गई। अमेठी में जुलूस निकाल रहे शिया समुदाय से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस निकालने से मना किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आयोजक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद में परसों यानी 4 अक्टूबर को देवभूमि संघर्ष समिति ने हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि राज्य के सभी मंदिरों में रोष स्वरूप यह पाठ होगा। संघर्ष समिति के आयोजक भरत भूषण ने कहा कि प्रदेश में मंदिरों में 4 अक्टूबर को हनुमान चालीसा पाठ करके सरकार और प्रशासन को इस मामले पर सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की जाएगी, ताकि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के मुताबिक अवैध मस्जिद पर फैसला आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने हिमाचल हमें सुरक्षित सौंपा है, इसी तरह का यह आगे भी सुरक्षित रहे। यही उम्मीद हम सरकार से भी कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भाजपा को झटका लगा है। यहां कोसली विधानसभा से टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विक्रम ठेकेदार ने पत्र के जरिए भाजपा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। विक्रम ठेकेदार कोसली हल्के से भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वह टिकट कटने से नाराज चल रहे थे और पार्टी उम्मीदवार प्रचार में भी नहीं जा रहे थे। उन्होंने टिकट कटने के बाद अपने समर्थकों की जनसभा बुलाकर पार्टी के नेताओं पर हमला बोला और चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। भाजपा अध्यक्ष को पत्र में विक्रम यादव ने लिखा, वह पार्टी के राष्ट्रवादी विचारधारा और आदर्श राजनीति के लिए पार्टी से जुड़े थे, लेकिन पार्टी अपने देश प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति तृतीय के साथ ही कार्यशैली से भी भटक चुकी। पार्टी कार्यकर्ताओं में समर्पण और अनुशासन को कमजोर समझने लगी। इस कारण मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में केंद्र से मिले 1 लाख करोड़ रुपए के खर्च का ब्यौरा मांगा है। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेटर लिखा। अधिकारियों ने बताया गवर्नर को जानकारी मिली थी कि राज्य सरकार ने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की कई रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं की। इसी वजह से उन्होंने लेटर लिखकर ये रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा सोनीपत के गोहाना में संपन्न हुई। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम को गोहाना पहुंची। यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं है। ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। संसद में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि गुजरात में अडानी पोर्ट्स में ड्रग पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई।
यह हरियाणा की जनता को बताएं। हरियाणा ने भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र पीपीपी को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। इसके बाद उन्होंने गोहाना में भी जनसभा को संबोधित किया। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मामले की एसआईटी जांच रोक दी गई। राज्य के डीजीपी द्वारका तिरुमला राव ने यह जानकारी दी। डीजीपी राव ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, इसलिए तब तक एसआईटी जांच नहीं की जाएगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक यह तय किया जाएगा कि एसआईटी जांच को आगे बढ़ाना है या नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में एसआईटी ने लड्डू की खरीद और सैंपलिंग प्रक्रिया की जांच की और यह समझने की कोशिश की कि लड्डुओं में मिलावट कैसे की जा सकती है। राव ने बताया कि एसआईटी पहले इस प्रक्रिया को समझना और इससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए। सोमवार देर शाम को केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति से रिलीव किया। इसके कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जैन को मुख्य सचिव बनाए जाने का आदेश देर रात जारी कर दिया। वे मंगलवार सुबह 7 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल पहुंचेंगे। उनकी मुलाकात सीएम डॉक्टर मोहन यादव से हुई। इसके बाद सुबह 10 बजे वे मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। अनुराग जैन अगस्त 2025 तक इस पद पर रहेंगे। वे 89 बैच के आईएएस अफसर हैं। मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा का सर्विस एक्सटेंशन 30 सितंबर को खत्म हो गया। जैन को मुख्य सचिव बनाने के लिए किसी भी अफसर को सुपरसीड नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।